तक पिछले 1.5 साल में 450 से ज्यादा मैंने ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम सेल कर दिए। वाह, वीडियो से जिंदगी बदलती है। मैं तो 5 साल से गाना गा रहा हूँ कि भाई वीडियो से जिंदगी बदलती है। वीडियो बनाते चलो, पता नहीं कौन कौन आदमी कौन सी दुनिया के कोने से आपसे जुड़ जाएगा और चारों तरफ से अपॉर्चुनिटी बन के आएगी आपके पास। अभी तो पैसे नहीं है माइक लेने के। अच्छा बोलूं क्या, कैसे बोलूं यार, वो अच्छा बोलता है, मैं इतना अच्छा नहीं बोलता। हम अपने आप को ही लड़ाई में हराते रहते हैं। एक इंसान की फितरत है, हमारे को दुनिया को हराने की जरूरत नहीं, हम खुद ही अपने आप से हार जाते हैं बहुत बार। आप ये सोचो, आज जिस दिन पॉजिटिव हो रहा है ना माइंड, उस दिन सोचो कि यार आज नेगेटिव माइंड की छुट्टी है, वो 2 दिन के लिए गाँव गया हुआ है। 2 दिन के अंदर सारा जग अपनी अपनी तरफ कर लो। ज्ञान दिया और उसको पूरा दे दिया कि तुम ले लो चेकलिस्ट, तुमसे हो रहा है तो कर लो। यार अगर कोई जिम का ट्रेनर अगर आपको बोले कि ये रही एक्सरसाइजेस 5 कर लो बॉडी बन जाएगी, तो क्या हम कोई नहीं करता। उससे सिर्फ ये पता लगता है कि इसकी एक्सरसाइजेस सही हैं, उससे सिर्फ एक ट्रस्ट और ज्ञान पता लगता है। हाँ जी, इनको पता है, एंड में तो उन्होंने आप ही के पास आना है। My name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, then marketer and founder of Internet Moguls. What up, Internet Moguls? धीरज, बहुत बहुत आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने 2019 से लेकर अभी तक 1,500 वीडियो बना दी है। जहां आधी दुनिया कोविड को बुरा कह रही है और कह रही है सब कुछ खत्म हो गया, वहां आपने एक नया मकाम बना लिया अपने लिए। उसके लिए बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत बधाई आपको। और मेरा नाम है अभी आर्या, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a street car racer turned hotelier, now social media marketer and founder of Internet Moguls. 18-19 साल का था, डैड के बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई, बाहर जाने का प्लान था वो खत्म हो गया, सब कुछ रह गया। गाड़ियां थी घर में, वो बेच दी, कुछ नहीं था। शुरू से जिंदगी स्टार्ट करी। डैड का छोटा सा 27 रूम का होटल था, उसमें छोटा सा किचन था। थोड़ा हाउसकीपिंग सीखा, थोड़ा किचन सीखा, होटल इंडस्ट्री में पला बड़ा हुआ। उस टाइम एक नई चीज आई थी मार्केट में, उसका नाम था इंटरनेट। इंटरनेट को बस अपना दोस्त बना लिया और वेबसाइट बनाई, कुछ ना कुछ करता चला गया। 2000 की बात है ये, जब उस टाइम कोई कुछ नहीं कर रहा था, मुझे भी पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ करते गए। आगे तक की मंजिल कभी किसी को दिखती नहीं है, रोज लेकिन दिख रहा था। आज क्या करना है वो पता था, कल क्या पता। करते 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 वो हमारे जो दिल्ली में और गोवा में जो होटल है, वो बहुत, दिल्ली का होटल बहुत अच्छा चलने लगा। फिर वहां से हमने दूसरा बनाया, दूसरे से तीसरा बनाया, फिर हमने 2 रेस्टोरेंट्स बनाए बहुत पॉपुलर। वो सब चीजें, सारी की सारी चीजें हमने इंटरनेट की बेसिस पे करी। जब 8-9 साल तरक्की के हुए तो लोगों ने बोला कि आप इस बारे में लोगों से शेयर करो और दूसरों की भी हेल्प करो। तो हमने 2009 में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी, उसका नाम है इंटरनेट मोगल्स। इंटरनेट मोगल्स में आज 100 से ऊपर लोग काम करते हैं और हम 500 से ऊपर होटल्स के लिए हम इंडिया में उनकी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। सर, मैं पहला यही क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेलिब्रिटी शेफ इन अ रियल वर्ल्ड? देखिए, मेरे हिसाब से ये है कि एक तो डेफिनेशन सेलिब्रिटी की पहले वो होती थी जो दूर से एक हीरो था, हिंदी पिक्चर का हीरो था, जिसको आप सिर्फ देख सकते थे लेकिन उसको कभी मिल नहीं सकते थे, उससे कभी बात नहीं कर सकते थे, उससे कभी कुछ सीख नहीं सकते थे। वो सिर्फ आपको बड़े पर्दे पे दिखता था, एक सपने के जैसा था। आज की डेट में जो सेलिब्रिटी है वो आपको इंस्टाग्राम डीएम पे जवाब देता है, वो आपको व्हाट्सएप पे जवाब देता है, वो आपको ऑनलाइन कोर्स बनाता है, वो आपको अपनी कम्युनिटी में बुलाता है, वो अपनी फैमिली के बारे में आपसे शेयर करता है, वो आपकी फैमिली का एक पार्ट बनता है। तो जो शेफ अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, अपने यूट्यूब पे वीडियोस, अपनी जिंदगी की स्टोरी लोगों के साथ शेयर करके उनके साथ जब जुड़ते हैं, लोगों के दिल से दिल जोड़ते हैं, तो और लोगों का प्यार मिलता है, उस प्यार से जब उनकी फॉलोअर बढ़ते हैं, उस फॉलोअर से फिर वो ऑनलाइन कोर्सेज भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सेलिब्रिटी शेफ बनता है। करेक्ट सर। एक कॉलेज में जो भी एक बच्चा होटल मैनेजमेंट में जाता है ना, उसका होता है कि मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊं। आधे से ज्यादा लोग तो यही सोचते हैं मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं, पर जब वो जाते हैं ना किचन में, जब 12 घंटे काम है, 14 घंटे काम है या छुट्टी नहीं है, तब उनका सारा सपना टूट जाता है। ठीक बात है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 2 कैटेगरी होगी। एक मैं सीनियर शेफ बोल दूं, अभी उन लोगों के मन में भी ऐसे रहता है जो सीनियर शेफ है कि भाई मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लूंगा तो मैं सेलिब्रिटी हो जाऊंगा, या मैं इस शेफ के साथ काम कर लूंगा तो मैं भी एक उनकी तरह सेलिब्रिटी बन जाऊंगा। तो इस कैटेगरी को या इन 2 कैटेगरी का स्टूडेंट रख लें और जूनियर और सीनियर शेफ रख लें, तो क्या ये लोग भी एज अ सेलिब्रिटी काम कर सकते हैं सोशल मीडिया पर? देखिए, 2 टाइप की चीजें हैं सोशल मीडिया के जो यूज होते हैं। एक होता है ज्ञान देना और एक होता है स्टोरी बताना। ज्ञान देने के 2 तरीके हैं। जैसे अगर आप अपना कुकिंग कर रहे हैं, आप बता रहे हो कि देखिए ये मच्छी मैं पकड़ के लाया, इस मच्छी को पहले अगर आप माइक्रोवेव में डालोगे तो सारा इसका जूस निकल जाएगा, उसको माइक्रोवेव में ना डाल के अवन में डालें 250 डिग्री पे एक तो उस तरीके का ज्ञान देना हो गया।
जो हाँ आप सर। काम करते करते अपनी स्टोरी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जो आपकी रोज सुबह जा रहे हैं, फ्रूट खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, अच्छा जी मैंने सब्जी हाँ। इतने की खरीदी, ये मैंने इसलिए खरीदा। तो जो आपकी रोज की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जब आप लोगों के साथ शेयर करते हो तो लोग आपको, क्योंकि आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, लोग स्क्रीन पे कोई हाँ। आदमी किसी को देखता है तो अपने माइंड में कहता है ये सेलिब्रिटी है, तो वो आप उस तरीके से ज्ञान शेयर कर सकते हो। दूसरा ज्ञान है जो आप, जिसमें आपको किचन में बैठने की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान अपनी सब्जी कैसे काट रहे हो ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आप ये बता सकते हो जो आपका तजुर्बा रहा है, नौकरी कैसे हाँ। लेनी है, ओके। होटल में कैसे काम करना है, बाकी डिपार्टमेंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, फूड की कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, कोई भी 1 2 3 सब्जेक्ट लेके आप उसके बारे में लोगों को अपने तजुर्बे से बताना शुरू कर दो, तो आप एक सेलिब्रिटी शेफ बन सकते हो। लोगों को लगता है कि अगर वो सेलिब्रिटी शेफ बना है, मैं भी उसी पाथ से चलूंगा। मेरा ये मानना है कि आज की डेट में एक आदमी जब इंटरनेट पे कोई चीज जब शेयर करता है, लोगों को लगता है मेरे पास क्या है शेयर करने को, मैं तो अभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं हूँ। लेकिन आप अपने फेलियर्स की स्टोरी जब सुनाओगे ना, कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया लेकिन मैं आपको करके बताऊंगा। आप सुनिए, जब हम 8वीं कक्षा में थे तो 7वीं कक्षा वाला लड़का कहता था मुझे अपने स्कूल के नोट्स दे दो भैया, वो 7वीं कक्षा के लिए आप 1 साल आगे थे जिंदगी में, उसके आगे वो काफी था। तो आज शेफ की इस फील्ड में भी अगर आप जो लोग सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप किसी से 1 साल आगे भी है ना, तो आप उसको किसी और को ज्ञान दे सकते हैं, और जितना ज्ञान दोगे उतने लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे उतने लोग देखेंगे, और फिर वो सेलिब्रिटी शेफ का टैग लग जाता है। सर आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को इतने मैसेजेस आते हैं ना, आपने तो जस्ट उस पर चेक किया होगा, आप मेरे को कभी, मैं आपको पर्सनली मैं भेजता हूँ। अभी किसी ने मेरी वीडियोस देखी, राइट नाउ ही इज इन यूएस। वाओ। वो यूएस में उसकी शिप के अंदर जॉब लग गई। अभी किसी ने मुझसे एक बुक खरीदी होगी कुछ 250 रुपीज की कुछ, वो दुबई में पहुंच गया, मतलब कि उसने इंटरव्यूज क्लियर कर लिए। क्योंकि मार्केट में क्या है ना, अभी हर कोई उनको खाना बनाना सिखा रहा है, बट करियर बनाना नहीं सिखा रहे से। हाँ, आप ये कह सकते हो, आपने सही वर्ड यूज करा, करियर बनाना नहीं सिखा रहे। तो अभी मेरा तो मेन मोटो, अभी मैं तो अपना मोटो ये लेके चला हूँ कि भैया हमको अपना जो नॉलेज है वो लोगों तक बांटना है। देखिए धीरज, तो सर अभी जैसे हम भी एक प्रोडक्ट हम लेंगे, आपका कमरा प्रोडक्ट है, आपका सब्जी प्रोडक्ट है, आपका डिश प्रोडक्ट है, आपका जो भी आप सामान बेचते हैं वो प्रोडक्ट है, तो हम भी तो एक प्रोडक्ट है। और हमारा प्रोडक्ट जो हम है, हमारा पर्सनल ब्रांड, उसके लिए भी वही है, जो जितना दिखेगा वो उतना बिकेगा। सो अपने आप को इंटरनेट पे दिखाना बहुत जरूरी है। और इवन सर मैं बताऊं ना, अभी जस्ट समवन आई थिंक, जैसे जो एक, आई विल नॉट टेक द चैनल नेम, और मुझे नहीं पता कि कौन कौन मेरा मतलब कि वीडियोस देखते हैं, तो दे अप्रोच मी फॉर द वीडियो, मतलब कि कोलैब्स करो। और तो अभी मतलब कि अभी हमें भी पहले लगता था, सपना लगता था कि भाई मतलब कैसे ये हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है, बट अभी एक्चुअली में वो सारी चीजें होती है सर। बहुत तो बहुत अभी बहुत हाँ। बहुत खुशी हो रही है मेरे को ये बातें सुन के। वेरी गुड। वीडियो से जिंदगी बदलती है। मैं तो 5 साल से गाना गा रहा हूँ कि भाई वीडियो से जिंदगी बदलती है, वीडियो बनाते चलो, पता नहीं कौन कौन आदमी कौन सी दुनिया के कोने से आपसे जुड़ जाएगा, और चारों तरफ से अपॉर्चुनिटी बन के आएगी आपके पास। लोग कहते हैं मैं क्या वीडियो बनाऊं, मैंने कहा कुछ नहीं यार, रोज की कहानी बताओ कि आज मैंने क्या किया, वो भी एक वीडियो बनता है। और समझ नहीं आता तो अपने किसी फ्रेंड को साथ में ले आओ, उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन करो, वो 2 सवाल पूछेगा, आप 2 जवाब दो, फिर आप 2 सवाल पूछो, वो 2 जवाब देगा। लोग कहानियां सुनना चाहते, कहीं से तो स्टार्ट करो। परफेक्ट प्लान तो किसी के पास भी नहीं होता जब वो स्टार्ट करता है। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और इवन सर अभी जैसे अगर ये ना, अभी जिस मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है, और सेम मेरे पास अभी यही है। अभी जस्ट आई एम चेंजिंग, अभी ऑफिस थोड़ा सेटअप करना है मुझे अभी पूरा, मतलब वो उस मोड पे मैं आ चुका हूँ, मतलब कि जिस हिसाब से अगर आप व्यूअरशिप देखोगे या जो भी अर्निंग वगैरह आ रही है। और अभी जस्ट अभी हम लोगों ने, मैं वेस्ट बंगाल में अभी था, तो वेस्ट बंगाल में मैं गया था, कुछ प्रोजेक्ट हम लोग वहाँ अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं। मेरे कोई मेंटीज है, तो मैं भी मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ, जो भी ऑनर्स वगैरह होते हैं। तो ऐसे अब तक पिछले 1.5 साल में 450 से ज्यादा मैंने ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम सेल कर दिए। वाओ, वेरी गुड। 450 से, हाँ, मतलब जिसका कि मतलब कि कुछ हाई प्राइजेस होते हैं। और अभी बाकी जो मेरे पास है वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो शेफ काम करते हैं, या जो कॉमी लेवल के, तो वो सब कनेक्शंस मेरे पास है। तो अभी कुछ मैन पावर की भी जरूरत होती है, तो मुझे बस व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालना होता है अपने स्टेटस पे, तो अपने आप ही चीजें यहाँ वहां से होने लग जाती है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं वेस्ट बंगाल में था, मुझे नहीं पता था कि कोई पहचान लेगा। मैं रोड पे जा रहा था विद माय शेफ, बिकॉज हम लोग वहाँ, तो मुझे मिल गया, कह रहा आप वही हो ना जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो। मैंने कहा इसने कैसे पहचान लिया मुझे? मैंने कहा हाँ। कह रहा मैं भी ना सर पुणे में था, मैं पुणे में कॉमी 2 था, और मैं यहाँ इस होटल में इस काम करता हूँ यहाँ पे। तो अभी मतलब लगता है कि यार अब हमें भी कोई रोड पे चलते हुए पहचान ले रहा है सर। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया सुन के।
तो और मैं तो अभी जितने भी मतलब जो भी वीडियोस देखते हैं, इवन अभी जितने भी शेफ लोग मिलते हैं, तो सबका मेरा मतलब मेन यही रहता है कि भाई आपको जो भी आता है आप डॉक्यूमेंट करना चालू करो, वीडियोस बनाओ। और एक मतलब कि अगर 150 करोड़ तो सर इंडिया में, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो पता नहीं कितने ही लोग बैठे देखने के लिए। अमेजिंग, वेरी गुड। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कैसे कंटेंट क्रिएट करें? यही अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है हर शेफ लोगों के लिए। देखिए, कोई भी चीज अगर आप रोज करो ना तो उसमें रिजल्ट आते हैं। जिम रोज जाओगे तो बॉडी अच्छी दिखेगी, योगा रोज करोगे तो शांति ज्यादा मिलेगी, वीडियो ज्यादा बनाओगे तो शेफ धीरज की जैसे सड़कों पे पहचाने जाओगे। कुछ भी करोगे, जो ज्यादा करोगे तो उसका फायदा होगा। अगर आप उसको रेगुलर नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं कि हम कंटेंट कैसे बनाएं और उसको रेगुलर कैसे बनाएं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंटेंट बनाने की होती है जब आदमी को बैठ के सोचता है क्या करूं यार, पहले लाइट अच्छी ले लूं, कैमरा अच्छा ले लूं, फोन अच्छा ले लूं, माइक अच्छा ले लूं, अच्छा ले लिया, फिर बोलूं क्या यार, अभी तो पैसे नहीं है माइक लेने के, अच्छा बोलूं क्या, कैसे बोलूं यार, वो अच्छा बोलता है मैं इतना अच्छा नहीं बोलता। हम अपने आप को ही लड़ाई में हराते रहते हैं। एक इंसान की फितरत है, हमारे को दुनिया को हराने की जरूरत नहीं, हम खुद ही अपने आप से हार जाते हैं बहुत बार। इसीलिए इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए अपने आप को जानना जरूरी है कि मेरे को कोई हराने नहीं आएगा, मेरा माइंड ही मेरे को हराने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई नेगेटिव थॉट्स आएंगे। इसीलिए जिस दिन पॉजिटिव हो रहा है ना माइंड, उस दिन सोचो, पता है कि अगले 2-3 दिन में नेगेटिव हो सकता है माइंड, तो जिस दिन माइंड पॉजिटिव हो रहा है ना, आप ऐसे सोचो कि आपके अंदर 2 माइंड रहते हैं, एक पॉजिटिव माइंड और एक नेगेटिव माइंड। आप ये सोचो, आज जिस दिन पॉजिटिव हो रहा है ना माइंड, उस दिन सोचो कि यार आज नेगेटिव माइंड की छुट्टी है, वो 2 दिन के लिए गाँव गया हुआ है, 2 दिन के अंदर सारा जग अपनी तरफ कर लो, सारा अपनी तरफ ले लो। तो क्या करो, आप उस दिन प्लान कर लो कि मैंने उस दिन क्या करना है, अपने आप को प्रॉमिस कर लो, कैलेंडर बना लो, किसी दोस्त को बना लो और बोलो अपने दोस्त को, क्या देख सिंपल सी बात है, मेरे को कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करना है, मेरे को सिर्फ तुम्हारे साथ बैठना है, तुम आके मेरे से सवाल पूछना, और ये 10 सवाल है जो मैं चाहता हूं तुम मेरे से पूछो। और वो सवाल जवाब की आपको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपसे वो सवाल पूछ रहा है जो आपकी जिंदगी की है। यार एक शेफ बनने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर खाना बना रहे हो, कोई मान लो दाल मटर बना रहे हो तो कैसे बनानी चाहिए, 15 मिनट के अंदर कौन सी डिश बननी चाहिए, अगर शेफ की नौकरी लेनी है तो पहले कौन से कोर्स करने होते हैं, जो भी है आप कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए, शेफ की मार्केटिंग, शेफ का खाना, शेफ की रोज की दिनचर्या, शेफ की हेल्थ, शेफ की फिटनेस, जो भी, या किसी भी चीज के आसपास आप एक टॉपिक पकड़ लीजिए, उसके आसपास अपने फ्रेंड को बोलिए यार 10 क्वेश्चन तू मेरे से पूछना, और ऐसे ही जूम का लिंक भेज दो, एक फ्रेंड लेफ्ट पे होगा, एक राइट पे होगा, और आप इंट्रोडक्शन देना, हे गाइस माय नेम इज अभी आ रहे और आज का शो शुरू करते हैं। फिर आपका फ्रेंड आपसे सवाल पूछेगा, आप जवाब देना, वो सवाल पूछेगा, जवाब देना, सवाल जवाब, सब 10 सवाल 10 जवाब, एक छोटा सा 30 मिनट्स का शो बन जाएगा। और एंड में इंट्रो दीजिए। अगर आपको भी ये सवाल अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने शो पे फीचर करूं, तो आप मेरे से सवाल पूछिए, मैं आपको अपने शो पे फीचर करूंगा। अपने होने वाले कस्टमर्स को अपने शो पे गेस्ट बना के लेके आइए। इससे पता है क्या होगा, आपको कभी भी कंटेंट बैठ के क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आप उसको जवाब देना, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। जब हम सोचते हैं ना कि मैं क्या बनाऊं, तब दिमाग खराब होता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सवाल, Q&A is the best form of creating consistent content. और दूसरा सर इसमें ये भी है कि अगर जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं उसको मॉनेटरी वे में लेके जाना पड़ेगा, अगर मैं रन कर रहा हूँ तो सर ये मॉनेटरी वाला पार्ट भी अगर आप थोड़ा सा क्लियर करें शेफ लोगों को। सो मोनेटाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। जब आप कंटेंट बनाते हो तो सबसे पहले आपका माइंड में एक चीज होती है कि मैं कैसे अपने होने वाले कस्टमर को उसके मेरे को पैसे दिए बिना सारा ज्ञान पहले ही दे दूं। ओके, वो जमाना चला गया कि पहले हम आधी चीजें बताएंगे, आधी छुपा के रखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास 50 फुट का किचन है तो उसमें कैसे आप अपनी अवन और गैस और सारी चीजें हीटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। 50 फुट का किचन आज हम यहाँ बनाएंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है शेफ धीरज भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं, आपको ये इक्विपमेंट चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, 3 टाइप के शेफ चाहिए, 2 टाइप के वर्कर चाहिए, एक बेसनदार एंड ऑल दैट। तो ये आपका था। और अब नीचे मैं एक ब्लूप्रिंट लगा रहा हूँ, चेकलिस्ट है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, आप अपनी वो चीज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि अब आपके पास 2 ऑप्शन है मेरा वीडियो देखने के बाद, आप इसको लेके, मैंने सारी चीजें दे दी है, इस ब्लूप्रिंट को कॉपी कीजिए, प्रिंट आउट जरूर कीजिएगा और अपने किचन में लगा लीजिए और धीरे धीरे अपने किचन को उसी तरीके से बना लेना। और अगर आपको लगे कि ये किचन आपसे नहीं बन रहा और आपको मेरी सेवा की जरूरत है तो मेरे को ईमेल कीजिए और मेरे साथ कंसल्टिंग कॉल पे आइए। मैं उस कंसल्टिंग कॉल पे आपको बताऊंगा मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो एक तो ज्ञान दिया और उसको पूरा दे दिया कि तुम ले लो चेकलिस्ट, तुमसे हो रहा है तो कर लो। यार अगर कोई जिम का ट्रेनर अगर आपको बोले कि ये रही एक्सरसाइजेस 5 कर लो बॉडी बन जाएगी, तो क्या हम कोई नहीं करता। उससे सिर्फ ये पता लगता है कि इसकी एक्सरसाइजेस सही हैं,
उससे सिर्फ एक ट्रस्ट और ज्ञान पता लगता है, हाँ जी इनको पता है, एंड में तो उन्होंने आप ही के पास आना है। और जो आदमी खुद कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो किसी और का वीडियो देख के भी खुद कर लेगा, आप ही का देख के कर ले तो अच्छी बात है। हमको तो 5-7% लोग चाहिए उसमें से जो हमारे साथ कंसल्टिंग में आएंगे, दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज, जब आपके पास फॉलोअर्स और व्यूअर्स आने शुरू हो जाते हैं तो आपके ब्रांड के आसपास आपको एंडोर्समेंट्स बहुत मिलनी शुरू हो जाती है कि मेरी टी शर्ट पहन लो, मेरी रेस्टोरेंट की, मेरा ये किचन का इक्विपमेंट है, ये आप जब अगली बार करोगे तो मेरी कड़छी लगाना अपने पास, मेरे बर्तन पीछे लगा के रखना कि अब ये है। तो ऐसी एंडोर्समेंट्स मिलने लग जाती है। 2-3 लाख रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट एक दिन में नहीं होता, 2-4 साल लगते हैं, लेकिन 2-3 लाख रुपए महीने का आपको रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है उन सब चीजों के अंदर से। तीसरा, मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप ये मत सोचो कि आपने लोगों के पास जाना है किसी भी अपॉर्चुनिटी, चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हो, आपके पास 50 मिलियन फॉलोअर्स है, लेकिन जब आपको डील बनानी होती है ना तो लोगों के पास जाना पड़ता है। जाइए ब्रांड्स के पास, उनके अपने एक मेल बनाइए, उस मेल में छोटा सा वीडियो बनाइए, हाय माय नेम इज धीरज भंडारी और मेरे इतने फॉलोअर्स है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है और मैंने देखा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इसी टारगेट ऑडियंस के लिए बना है। अगर मेरे 1500 शेफ अपने 1500 होटल्स में ये बताने लग जाए कि कौन सी शेफ की यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, तो मुझे पता है आधी इंडिया आप ही मेरा ही शेफ का यूनिफॉर्म पहनेगी। आप मुझे ईमेल पे रिप्लाई कीजिए, मैं कॉल पे आपसे मिलूंगा, मैं आपको अपने शो पे इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आपके प्रोडक्ट की बात करना चाहता हूँ और इसके लिए मेरा एक कमर्शियल प्राइस होगा जो मैं आपसे फोन पे डिस्कस करूंगा। यार वो लोग मार्केटिंग के पैसे दे रहे हैं ना, वो कहीं और भी तो, कभी कोई शेफ का बूथ लगा रहा है, कभी कोई सामान बेच रहा है तो अपने सेल्स वाले को कमीशन दे रहा है, तो वो चीज आपको क्यों नहीं दे सकता? अगर आपके पास व्यूअर्स और फॉलोअर्स होंगे और एक ही टाइप के होंगे, लोग जरूर आएंगे आपके पास, जुड़ेंगे आपके साथ। नहीं सर, अभी आते हैं सर, अभी जैसे मेरे पास भी, अभी जैसे मैं भी कुछ चुनिंदा लोगों को ही करता हूँ, क्योंकि काफी आधे से ज्यादा तो जिनके प्रोडक्ट अभी होता है ना, अभी जैसे जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फील होने लगता है कि भाई अगर मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ तो वो सही होना चाहिए। अभी जैसे मैं भी करता हूँ, बट बहुत ही चुनिंदा लोगों से मैं हूँ, मतलब कि कुछ ही प्रोडक्ट मैं करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, कम ही होना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर एक तरीके से लगता है कि भाई ये फेक, मतलब आधे से ज्यादा उसमें फेक ही होते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं। नहीं, जो हमारी ऑडियंस है ना, जो जिनके लिए हम कंटेंट बना रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी श्रद्धा उनकी तरफ है। अगर हमारे को 10% भी डाउट है तो हम उनको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं देंगे जिससे हमारे को पैसे बन जाए लेकिन दूसरे का काम खराब हो जाए, वो कभी नहीं करेंगे। करेक्ट सर, बिल्कुल सही सर, मैं भी सेम उन्हीं गाइडलाइंस का ही पालन कर रहा हूँ सर। जी सर, मैंने कंटेंट क्रिएट कर लिया, मैंने Q&A कर लिया, मैंने कोई वीडियो शूट कर लिया, अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। अभी जैसे मैंने मौज करके ऐप में मैं पिछले 10 दिन से एक्टिव हूँ और 10 दिन में देखा तो उसमें भी 1,500-2 हजार सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने आप ही। वो तो आई थिंक उससे तो ज्यादा रीच मिल रही है। अभी जैसे मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ तो मैं नीचे अपना कुछ भी बता रहा हूँ, मैं ऊपर बाकायदा लगा देता हूँ ये बुक्स है मेरी, अगर रेस्टोरेंट के रिलेटेड होते तो मतलब ये मेरा प्रोडक्ट है, इस नंबर पे आप कॉल कर लो। और मतलब एक तरीके कंप्लीटली मैं मार्केटिंग ही करता हूँ फिर उस पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें सर, क्योंकि अभी मैं कुछ बता रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं कुछ प्रोडक्ट बेचने लग जाऊँ तो वो किस तरीके से होना चाहिए, कोई स्ट्रेटेजी हो ऐसे? देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ी चीज जो सोशल मीडिया पे चल रही है वो है रील्स। इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक पे भी रील्स आ गया है और चिंगारी ऐप है उस पे भी रील्स आ गया है। तो रील और व्हाट्सएप की भी जो शॉर्ट वीडियोस है, क्योंकि व्हाट्सएप में जब आप वीडियो बनाते हो और उसको बोलते हो कि ये वीडियो किसी होटल ओनर को फॉरवर्ड कीजिए, ये होटल किसी शेफ को फॉरवर्ड कीजिए, ये होटल किसी आपका बेटा होटल इंडस्ट्री में आना चाहता है उसको फॉरवर्ड कीजिए, लोग व्हाट्सएप की वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं दबा के। सारी की सारी इलेक्शन जीत ली जाती है आज की डेट में व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप पे इतने सारे ग्रुप्स हैं ना, इतने सारे ग्रुप्स हैं। ओके तो आप डिफरेंट हाँ, इतने सारे ग्रुप्स हैं, तो आप सारे ग्रुप्स में स्पैम मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ जो आपके बनाए हुए खुद के ग्रुप्स हैं उसमें बताइए कि मैं हफ्ते में 3 दिन वीडियो लॉन्च करूंगा और उस वीडियो में नीचे डालिए कि ये कम से कम 3 होटल ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ये कम से कम 4 होटल ओनर से शेयर कीजिए। लोगों को बताइए कि 4 करा, 5 करा, कितने करे तुमने, लोग शेयर। कॉल टू एक्शन में एग्जैक्ट बताइए। नंबर 2 इज इंस्टाग्राम की रील बनाइए, फेसबुक की रील और चिंगारी की रील बनाइए, उसमें लोगों को फटाफट आपने बताना है हाय माय नेम इज धीरज भंडारी और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कॉफी जो है ना, कैपेचिनो आखिरी दम तक आते होते ठंडी हो जाती है, लेकिन आज मैं बताऊंगा इस कप में रात तक ठंडी ना होने का क्या रीजन है। इसको मैं इस तरीके से गर्म करता हूँ, ये कप ऐसा होता है और ऑल यू कैपेचिनो लवर्स, आपकी कॉफी रात तक गर्म रहेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे 1 मिनट की वीडियोस बनाते चलिए। और ये मत सोचिए मेरा वीडियो परफेक्ट, सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप सोचोगे मेरा परफेक्ट वीडियो कौन सा है। परफेक्ट वीडियो नाम की कोई चीज नहीं है, बस बनाते चलो।
सही बात है सर। सर इसमें अगर जैसे एक ऐप मैं बोलूँ टेलीग्राम, हम लोग बोले अभी, जैसे मैं उसका भी यूज करने लग गया हूँ टेलीग्राम का, क्योंकि उसमें भी चैनल्स बन जाते हैं, ग्रुप्स अभी 2 लाख करीब मेंबर्स में हम लोग जोड़ सकते हैं, तो वो भी हाँ। एक सही कर सकते हैं उसको भी, टेलीग्राम को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहीं भी डालो, लेकिन एक उनको बताइए ग्रुप के ऊपर कि इस ग्रुप में हफ्ते में 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 7 बार आएगा, हाँ। सुबह 6 बजे आएगा, 7। लोगों को पता होना चाहिए। ओके। जैसे सोनी टीवी हाँ। पे आता है कपिल शर्मा का शो बुधवार रात को 9:30 बजे, सोनी लाइव ओके। पर देखना मत भूलिएगा। हाँ। हाँ। तो याद दिलाना है ऑडियंस को कब क्या आ रहा है। अगर हमने, लोग क्या जी। करते हैं, एक ही टाइप का कंटेंट बना के हर जगह भेज देते हैं, वो नहीं चलता। लोगों को हाँ। बताना होता है, यहाँ मैं ओके। आपको 2 मिनट का छोटे वीडियो दूंगा, यहाँ व्हाट्सएप का टिप दूंगा, यहाँ यूट्यूब का, तो लोगों को पता है कहाँ मुझे क्या मिलने वाला है, फिर वो उसी हिसाब से उसको चूज कर देंगे और फिर लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। नहीं सही बात है सर। अभी जैसे मैं मेरी वीडियो, जैसे कभी मैं 9 बजे, मेरी मैक्सिमम रोज वीडियोस आती है 9 बजे रात को, मतलब वो तो फिक्स हो चुका है। अभी Very शॉर्ट्स good. वगैरह बीच में आते रहते हैं 11 बजे सुबह के टाइम पे, तो कभी कभी जैसे 9:20 हो गए, वीडियो मैंने डाली बट वो मैंने 9:20 का है, तो लोगों के मैसेज आने लग जाएंगे आज की वीडियो नहीं आ रही। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी आप, गुड। हाँ, आपको लोग अलर्ट करने लग जाते हैं, आज की वीडियो, आज क्या हो गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया इन लोगों को, आज की वीडियो क्यों नहीं आई है। वेरी गुड, अमेजिंग। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि अभी हम अपना जो भी हम लोग अब सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव हो गए, हम लोग अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट क्यों क्रिएट करें और उनको सेल क्यों करें? क्यों करें? बिकॉज वो आपका धर्म है। अगर आपके पास 2 चीजें हैं, आपके पास ज्ञान है और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन पावर है, तो उसको आप वेस्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि अगर कोई बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी हो, जिसके पास बहुत अच्छी ज्ञान है, बहुत अच्छी चीजें वो कर सकता है अपने देश के लिए, और लोग उसकी वेट कर रहे हैं और वो बोले मैं कुछ नहीं करूंगा, तो आज की डेट में सोशल मीडिया ने हम सबको वही पावर दी है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है और हमारे पास ज्ञान है, तो उस दोनों चीजों को वेट करके आप दुनिया तक ज्ञान पहुंचा सकते हो। उसको नहीं पहुंचाना मेरे ख्याल से बहुत गलत चीज होगी। क्योंकि मैक्सिमम अभी जैसे मैं चैनल्स की बात करूँ ना, जैसे मेरे साथ ही कई सारे चैनल स्टार्ट हो, इवन मेरे से भी काफी अच्छे चलते हैं वो, अभी या तो वो सिर्फ वीडियो तक सीमित रह गए हैं कि वीडियोस बनानी है, वीडियो से अभी यूट्यूब वाले इतने पैसे नहीं देते हैं, वो पैसे आपको मिल रहे हैं चाहे आप अपना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई स्पॉन्सरशिप आपको मिल रही है, बट सिर्फ मुझे, जो कि मुझे पर्सनली भी फील होता है कि अगर मुझे कुछ पता है, मैं वीडियोस में बता रहा हूँ लोगों को, इंटरव्यू ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, बट जो एक बंदा है पर्टिकुलर, उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही है, तो उसकी प्रॉब्लम तो वो तभी सॉल्व होगी जब वो मुझसे कनेक्ट होगा, मेरे से कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेगा और उस प्रोडक्ट को यूज करके वो आगे सक्सेस होगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी सर, अभी जैसे अगर मैं बोलूँ तो बाकी किस तरीके से ये चीजें हो सकती है, क्या क्या शेफ की कैटेगरीज में हम लोग कर सकते हैं सारी चीजें? हम क्या अपने कोई फिजिकल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, नाइफ्स हो गया, या हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग अपने एप्रन्स हो गया या यूनिफॉर्म्स वगैरह हो गया, क्या हम ये बिल्कुल। सारी चीजें भी? बिल्कुल होनी चाहिए। इनफैक्ट आपकी ब्रांडिंग तब होगी जब लोग अपने किसी नौकरी पे जाएंगे या अपने खुद के किचन में होंगे और वो बोलेंगे दिस इज मेड बाय शेफ धीरज, या ये डिजिटल हब का वो है। तो पहले ये मत सोचिए कि मैं मर्चेंडाइज से पैसे बनाने लग जाऊंगा। मर्चेंडाइज से पैसे बनाना एक बहुत डिफरेंट और अलग बिजनेस होता है, लेकिन उससे आपका ब्रांड लोगों तक पहुंचेगा और घर घर में अच्छी। कभी भी एक छोटा बिजनेस हमेशा छोटा तब रहता है जब वो 10 साल आगे तक का नहीं सोचता, और 10 साल आगे तक का अगर आप सोचोगे तो आप चाहोगे कि इंडिया में 10,000 1 लाख शेफ धीरज भंडारी का एप्रन पहन के घूमे, चाहे उसमें आपको प्रॉफिट हो या ना हो। नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर प्रॉफिट ना भी हो तो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए 10,000 लोगों को मैंने अपनी छुरियां बेचनी है जिससे वो अपनी वेजिटेबल कटिंग करे, या मैं अपना एप्रन बेचना चाहता हूँ। जब वो उनके घर घर में नाम होना शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद प्रोडक्ट अपने आप बिकना शुरू हो जाएगा। तो हर प्रोडक्ट को मोनेटाइज करने का मत सोचिए, कुछ प्रोडक्ट ब्रांडिंग के लिए रहने दीजिए। ओके, स्पेशली अगर मैं बोलूं फिजिकल प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली। बाकी चीजें तो आपके पास ऑनलाइन कंसल्टिंग वो सब है, पैसे वहां से कमाइए और इन सब चीजों को ब्रांडिंग के लिए रखिए। ठीक है सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, अगर मुझे लगता है या जो भी बच्चे बाद में इसको देखेंगे वो भी अपनी वीडियोस क्रिएट करेंगे, तो अगर मैं बोलता हूँ किसी मुकाम पे पहुंच गए, उन्होंने भी 1000 वीडियो बना दी या उनके भी कुछ 1,00,000 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो सोसाइटी के लिए उनको क्या करना है? देखिए, जब आप अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करते हो ना, वर्क इज वर्शिप, काम में पूजा है, तो आपने सबके लिए काम कर दिया है। आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है, आपने अपने कस्टमर्स की सेवा कर दी है, उनका बिजनेस बढ़ा दिया है, तो सोसाइटी में सब 10%, बाकी 10वंत जिसको कहते हैं कि 10% आप अपने चैरिटी में दे दीजिए। सोसाइटी का काम तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में गवर्नमेंट भी आती है, सोसाइटी में लोग भी आते हैं जो आपके कस्टमर हैं, वो सब आते हैं।
तो सोसाइटी का काम अपने आप हो जाएगा। अपने काम को इतनी अच्छी तरीके से कीजिए, सोसाइटी के काम आप खुद करने लग जाएंगे, अपने आप ही ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे। और मेरा एक मैं आपके सारे व्यूअर्स को और आपको भी मैं एक वो बोलूंगा, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक जोश टॉक्स किया है जिसमें मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं, तो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हो मेरा जोश टॉक, उसमें 10 देखा पॉइंट है। है वो सर मैंने। मैं चाहता हूँ कि हर यंग बच्चा देखे उसको, हर यंग लड़का देखे उसको, क्योंकि उसमें मेरी जिंदगी की सारी गलतियां हैं उसमें मैंने बताई हैं। करेक्ट सर, करेक्ट। नहीं सर, बिल्कुल सही आपने बोला। और सर आप मतलब आपने काफी अच्छी गाइडेंस दे दी। मैं तो इसको इंटरव्यू तो नहीं बोलूंगा, ये तो एक एडवाइस ही हम लोगों के लिए है। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा मतलब कि हम लोगों को बताने की कोशिश करी है इन अ सिंपलेस्ट वे, सबसे आसान तरीके से हम लोगों को बताने की कोशिश करी है, जिसके के लिए हम हमेशा थैंकफुल रहेंगे, मैं और जो भी मेरे जो व्यूअर्स हैं। बट और सर मैं ये भी चाहूंगा कि अभी हम लोग 1-2 सेशंस और करें कमिंग मंथ्स में, जो कि जरूर हमारे करेंगे। हाँ, ये क्योंकि ये तो कॉमन हमारे जो शेफ लोगों के हो गया, जो मेरे जो मेंटीज हैं जो बिजनेस वगैरह करते हैं, हमारे ऑनलाइन वाले हो गए या रेस्टोरेंट के जो ऑनर्स हो गए, उन लोगों के लिए हम लोग जरूर करेंगे धीरज। मेरी छाती इतनी बड़ी हो जाती है जब मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि जब आपने बताया कि हम लोग 6-7 साल पहले मिले थे, जब पूसा इंस्टीट्यूट में मैं आया था, मैंने टॉक दिया था, मुझे वो बात अभी तक याद है, क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, बाहर गया था, बहुत सारे और शेफ मिले थे, और रात को फिर गाड़ी अपना ड्राइवर को लेके, फिर मेरा घर बहुत दूर था और मैं थका हुआ था, और उन दिनों में बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा था और अपने घर वालों से बहुत दूर रह रहा था, और मैं सोचता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। आज 7 साल बाद अगर आपने मुझे ये बात बताई है कि जो मेरी स्पीच थी वहां आपने पहली बार डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना था, और उसके बाद आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए हो, तो लगता है कि हमने भी जिंदगी में शायद कुछ काम करे तो वो शायद कहीं ना कहीं ठीक उसका रिजल्ट आया। और आपकी आप बहुत बढ़िया कर रहे हो सर। 1,500 वीडियो उन दिनों में जब सारी जगत की सोच नकारात्मक थी, तो आपने एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके आप आगे बढ़े, तो बॉस आपको मेरा सलाम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। This is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, streetcar racer turned hotelier, now social media marketer and founder of Internet Mogul, signing off. बहुत बहुत धन्यवाद आपका।